जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स में कि जो इंडिया का मून मिशन है चंद्रयान 3 ना, चंद्रयान मीन्स मून एंड यान मीन्स जो आपका एक स्पेस क्राफ्ट होता है। तो आप चंद्रयान एक बेसिकली ना जो इंडिया का लूनर मिशन है ना, मून मिशन को लूनर मिशन भी कहते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्च हुआ था वो लास्ट मंथ हुआ था अराउंड, इसमें जैसे दिया हुआ है जुलाई 14 को। एंड इट विल जो लैंड करेगा ये मून पे अराउंड लैंड करेगा अगस्त 23 को। तो रफली रफली इसको 45 डेज लगेंगे फाइनली मून पर उतरने में। हम लोग टारगेट कर रहे हैं मून का जो साउथ पोल है ना, वहाँ पे एक सॉफ्ट लैंडिंग वी आर टारगेटिंग। चंद्रयान 2 जो पहला मिशन था वो भी लैंड किया था मून पे, लेकिन उसका हार्ड लैंडिंग था। सो दिस टाइम है ना, हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा एक है ना कंट्रोल्ड लैंडिंग हो जाएगा मून के साउथ पोल पे, है ना, जहाँ पे वाटर मिलने के जो चांसेस हैं बहुत हाई हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग ए सॉफ्ट लैंडिंग, कंट्रोल्ड लैंडिंग, जिससे किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो। इसमें जो हमारा मिशन है, इसमें जो लैंडर है ना विच विल मेक अ लैंडिंग ऑन द मून, उसका नाम है विक्रम। द लैंडर इज नोन एज विक्रम। एंड उसके साथ साथ जो लैंडर है विक्रम, उसके साथ साथ व्हेन सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा इसका, तो उसमें से एक रोवर का भी इसमें प्रोविजन है ना। रोवर मीन्स समथिंग जो रोव करता है ना किसी सरफेस पे, एक तरह से विचरण करता है, घूमता है, स्टडी करता है सरफेस को। तो इसमें जो रोवर है, दैट रोवर का जो हमने नाम रखा है दैट इज नोन एज प्रज्ञान, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम ना। जो लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा है, और जो रोवर है ना जो उसमें से निकलेगा और जो साउथ पोल है मून का उसके सरफेस को स्टडी करेगा ना, पिक्चर्स लेगा, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक पेलोड्स हैं ना। पेलोड वो लोड होता है जो आपके काम का होता है ना। मून, जब ये मून मिशन जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, तो इस पे ना इसका जो टोटल वेट है उसमें से मैक्सिमम जो वेट है वो फ्यूल का है और दूसरे इक्विपमेंट्स का है। लेकिन एक्चुअली में जो साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है ना जो हमारे काम का है, उसको हम लोग कहते हैं पे लोड ना, जिसके लिए हम लोग पे करते हैं। सो पे लोड, ठीक है। तो पे लोड जो है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल है ना यूजफुल जो वजन है इसके अंदर जो आपके काम का है। सो रोवर इसमें है प्रज्ञान जिसका नाम है, एंड जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। सो वी लॉन्च्ड दिस मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इंडिया में जो हमारा कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, उसमें श्रीहरिकोटा से हमने इसको लॉन्च किया चंद्रयान 3 को लास्ट मंथ जुलाई 14 को। एक्सपेक्टेड डेट है ना जिसको कहते हैं ETA है ना, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है इसका हम कह सकते हैं, दैट इज अगस्त 23। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग मिशन ना। इसमें बहुत सारे ना टेक्निकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं। इसी का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं जो रशिया है ना, जो रशिया है उन्होंने भी एक मून मिशन लॉन्च किया है लूना 25 के नाम से। और आप लोग जैसा टीवी में भी देख रहे हैं है ना, लोग फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर रहे हैं कि है ना चंद्रयान 3 को कंपेयर कर रहे हैं लूना 25 के साथ। तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं है ना, दोनों में कोई ऐसी कोई रेस नहीं है, लोग इसको रेस के तौर पे देख रहे हैं। वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च हुआ है। और क्यों लोग ये कह रहे हैं कि जो लूना 25 है ना, वो हमारा जो मून मिशन है ना उसके अराउंड वो भी लॉन्च करेगा। सो रशिया ने जो लूना 25 लॉन्च किया है मून मिशन अपने फार ईस्ट एरिया से, वो काफी लेट लॉन्च हुआ। अगर आप देखें उसका जो लॉन्चिंग डेट देखेंगे अगस्त 11 को, यानी कि इसी महीने लॉन्च हुआ है अगस्त 11 को, कुछ दिन पहले। और 10 दिन में वो पहुंच जाएगा फाइनली मून के जो सरफेस पे, वो भी साउथ पोल पे लैंडिंग कराना चाहता है। जबकि हमें 40 दिन लग रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं ओनली 10 डेज लग रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, 4 टाइम्स डिफरेंस क्यों है ना। सेम ही साउथ पोल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, के लिए हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, सेम अर्थ से हमने है ना लॉन्च किया दोनों मिशन को। लेकिन रशिया जो है उसके मून मिशन को, लूनर मिशन को, लूना 25 को सिर्फ 1/4 टाइम लग रहा है, जबकि हमें सेम डिस्टेंस कवर करने में 40 डेज लग रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं टेक्निकल। सो इतना टाइम हमें क्यों लग रहा है, अगर आप इस डायग्राम को देखें क्लियरली तो इसमें यू कैन मेक आउट जो उसकी ऑर्बिट है ना, ट्रेजेक्ट्री है दोनों का, चंद्रयान 3 का और लूना का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है हमें। सी ना, जब आपको लॉन्च करना है ना अर्थ की ग्रेविटी से किसी चीज को बाहर लेके जाना है, सो यू नीड एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी या तो आपके पास पावरफुल रॉकेट हैं है ना, बूस्टर हैं, जो आपको लॉन्च करा सकते हैं अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, या फिर आप है ना अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके है ना धीरे धीरे ऑर्बिट को रेज करिए, है ना, धीरे धीरे ऑर्बिट को रेज करिए, और फाइनली जैसे एक स्लिंग शॉट होता है ना, रस्सी हम लोग घुमाते हैं गोल गोल, तो एक जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो स्लिंग शॉट की तरह वो निकले। सो हम लोग डायरेक्ट मून पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखें लूना 25 में व्हाट दे हैव डन, दैट दे हैव पावरफुल बिगर है ना मोर सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स, ज्यादा फ्यूल के साथ है ना, उन्होंने जो लॉन्च किया यहाँ से रशिया से है ना, ये अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया उस मिशन को, इन्होंने रशिया ने ना इस मून मिशन को लॉन्च किया। और विद इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स है ना, विद इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स
डायरेक्टली है ना उसने टारगेट किया मून के लिए, जबकि हम लोगों ने क्या किया है ना, हमारे पास इतने पावरफुल है ना एफिशिएंट रॉकेट्स नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन दैट है ना, श्रीहरिकोटा से हमारा रॉकेट निकला और धीरे धीरे वो धरती के चक्कर काट रहा है, और जैसे ही है ना वो इसमें ट्रेजेक्टरी में आता है धरती के, है ना, वो यहाँ से जब इसको कहते हैं कि पेरीजी है ना, मून जो सबसे पास वाला पॉइंट है ना, पेरीजी और अपोजी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो थ्रस्टर्स काम करते हैं, तो उसका थोड़ा सा है ना ऑर्बिट रेज होता है, देन अगेन थ्रस्टर काम करते हैं, फिर चंद्रयान का ऑर्बिट रेज होता है। तो इस तरीके से हमने ना 5 बार उसका ऑर्बिट रेज किया, 5 बार वो धरती के चारों ओर घुमा, तो इसमें काफी दिन लग गया। उसके बाद एक जस्ट लाइक ए स्लिंग शॉट है ना, इनफ उसने है ना ग्रेविटी से है ना मोमेंटम गेन किया, वेलोसिटी गेन किया, फिर हमने जैसे एक स्लिंग शॉट होता है उसको सडनली वो अर्थ की ऑर्बिट से निकलता है और मून के लिए चल पड़ता है, और धीरे धीरे फिर जब मून के पास पहुंचता है उसका थ्रस्टर से अपोजिट डायरेक्शन में ना रिलीज करते हैं, यूज करते हैं थ्रस्टर्स का, तो उसका स्पीड धीरे होता है तो मून के ऑर्बिट में आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से है ना लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है चंद्रयान 3 मून पर। उसका फिर हमने ऑर्बिट थोड़ा और कम किया, स्पीड कम किया और कम किया, तो फाइनली 100 किलोमीटर की वो हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइम देख के है ना उसको लॉन्च कराने की कोशिश करेंगे, जबकि यहाँ पे पावरफुल रॉकेट है लूना 25 में डायरेक्ट उन्होंने हिट किया मून के लिए और सीधा मून के है ना उसमें एंटर कर गए। सो ये मेजर डिफरेंस है ना, हमें यहाँ पे बहुत दिन लग रहे हैं और यहाँ पे बहुत दिन लग रहे हैं। अगर आप कायदे से देखें तो जुलाई 24 को हमने लॉन्च किया था, एंड बाय अगस्त 5 अगस्त 6 है ना वी हैड ऑलरेडी एंटर्ड मून का जो है ना लूनर जो ऑर्बिट है उसके अंदर चंद्रयान 3, लेकिन अभी भी वो सिर्फ उसके चारों ओर ही घूम रहा है ना, लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। तो लैंडिंग हम लोग धीरे धीरे करेंगे, मनूवरिंग करते हुए उसको नीचे ऑर्बिट करते हुए, जबकि ये मोर पावरफुल रॉकेट है, इसमें दे हैव बिगर है ना पावरफुल थ्रस्टर, और डायरेक्टली है ना ज्यादा चक्कर काटे बिना ही ना दे विल बी एबल टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इस वजह से इनको सिर्फ 10 डेज लगेंगे और हमें कहीं ना कहीं है ना 40 डेज लगेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लगेगा, ऑलमोस्ट 30 दिन ज्यादा लगेंगे, 1 महीना ज्यादा लगेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। सो ये कोई कंपटीशन नहीं है, द आइडिया इज कि हम लोग है ना, हमारे जो गोल है, हमारे गोल है कि वी शुड बी एबल टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल जो मून का है, और उसमें फिर विक्रम और प्रज्ञान जो रोवर है उसका यूज करके हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग अचीव करें। दैट शुड बी आवर गोल है ना, कंपटीशन हमारा नहीं है रशिया के साथ, द गोल इज कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करें, दैट इज द मेन गोल। इसके अलावा कुछ और फर्क है, लूना जो 25 है और जो चंद्रयान 3 है उसमें क्या फर्क है। एक तो ये पावरफुल है, इसको 40 डेज लगेंगे है ना, मोर देन 1 मंथ एक्स्ट्रा लगेगा, इसको सिर्फ 10 डेज लगेंगे। अगर दोनों सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं मून के साउथ पोल पे, दोनों साउथ पोल पे जा रहे हैं, ये भी साउथ पोल पे ये भी साउथ पोल पे, लेकिन इसमें देयर इज ए लैंडर कॉल्ड विक्रम है ना, प्लस देयर इज ए रोवर है ना, रोवर भी है जिसका हमने नाम दिया प्रज्ञान ना, जिसका नाम हमने दिया है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान है ना विचरण करेगा, मूव करेगा, इससे मोबाइल यूनिट है ना जो मून के सरफेस को स्टडी करेगा। जबकि लूना 25 इज स्टैटिक यूनिट है ना, एक बार लॉन्च कर गया अपने पैरों पे, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, इट विल स्टे इन द सेम प्लेस है ना, उसकी जो भी है ना इसका मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई है ना मोबाइल यूनिट नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोवर नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। एक बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कि हमारा जो मिशन है ना दैट इज मून पे लैंड करने के बाद इट विल सर्वाइव ओनली फॉर 14 डेज। तो 14 डेज की विंडो में इसको अपने जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने ना, जो भी डेटा गैदर करना है, सेंड करना अर्थ पे, दे विल बी एबल टू सेंड इन विद इन अ विंडो ऑफ 14 डेज। जबकि लूना 25 विल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑलमोस्ट फॉर ए ईयर्स टाइम। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है दोनों के अंदर है ना, अभी तो काफी टाइम है। तो अगर देखते हैं हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लूना 25 कर पाता है नहीं कर पाता, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन 1 दिन पहले 2 दिन पहले लॉन्च एंड लैंड कर पाता है, दैट इज इमटेरियल इन दिस है ना रेस जो है लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं।